अस्सलाम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मुंतहा। आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ फूड्स शेयर करने लगी हूँ जो पर्सनली मैं अपनी रूटीन में, अपनी डाइट में डेली बेसिस पे शामिल रखती हूँ और ये बहुत इफ़ेक्टिव है आपका वेट लॉस करवाने में, फ़ैट लॉस करवाने में और आपकी हेल्थ को अच्छे रखने में। न्यूट्रिशनली रिच फूड्स हैं ये, इनको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे। इनको आप सुपर फूड्स भी कह सकते हैं। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। सबसे पहला जो सुपर फूड है जो हर किसी को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए वो है नट्स। नट्स ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है, इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। नट्स आपको हेल्दी फैट्स प्रोवाइड करते हैं और ये फाइबर रिच होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच हैं, ये आपको काफ़ी देर तक फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देते हैं। आप इसको प्री ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं या किसी अपने स्नैक में शामिल कर सकते हैं, या अगर रात के टाइम पे भी आपका हेल्दी स्नैकिंग करने का दिल कर रहा है तो तब भी आप ले सकते हैं। खाली आलमंड्स भी ले सकते हैं, वॉलनट्स भी ले सकते हैं, या मिक्स नट्स का आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। हैंडफुल ऑफ नट्स आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अब हैंडफुल नट्स आपके ये जितने भी पाम साइज़ में आ रहे होते हैं ना, ये आपके हैंडफुल ऑफ नट्स होते हैं। तो इसको अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करें, ये आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड करने वाला है और वेट लॉस में भी बहुत ये इफेक्टिव है। नेक्स्ट हमारा फूड आता है योगर्ट। योगर्ट बेसिकली रिच इन प्रोबायोटिक्स है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये आपकी गट हेल्थ के लिए, इंटेस्टाइन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। गट हेल्थ में, इंटेस्टाइन में कुछ हेल्दी बैक्टीरिया रहते हैं। योगर्ट में जो प्रोबायोटिक्स हैं वो उनके लिए एज अ फूड काम करता है, आपके इंटेस्टाइन में हेल्दी बैक्टीरिया ग्रो कर सकें और वो बैड जो बैक्टीरिया हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, उनको किल कर सके, उसके लिए योगर्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। योगर्ट को अपनी डाइट में, अपनी रूटीन में डेली बेसिस पे ज़रूर शामिल करें। ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी डाइजेशन बहुत अच्छे से करवाएगा। तो योगर्ट अगर आपको पसंद है तो इसके साथ आप किसी फ्रूट को भी ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर किसी फ्रूट को ऐड करके भी आप योगर्ट को अपनी डाइट में, अपने स्नैक में शामिल कर सकते हैं, जिससे आपकी गट हेल्थ भी इम्प्रूव होगी और आपको फ्रूट से फाइबर भी मिल जाएगा और एक आपका बहुत हेल्दी मील तैयार हो जाएगा, हेल्दी स्नैक भी बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा फूड है बेरीज। तो बेरीज बहुत हेल्दी फ्रूट है, बहुत अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का। हमारी बॉडी में कोई भी हार्मफुल केमिकल या टॉक्सिन्स आ गए हैं तो वो उसको किल आउट करेगा, उसको अपनी बॉडी से निकाल देगा। तो किसी भी बेरीज़ को, किसी भी तरह की बेरीज़ को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज़ को, ब्लैक बेरीज़ को, ब्लू बेरीज़ को, जो भी आपको पसंद है उसको अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करें। ये आपको बहुत अच्छा सोर्स देगा न्यूट्रिएंट्स का और फाइबर का। फिर उसके बाद आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का तो वैसे ही हर कोई रेकमेंड करता है। तो बेसिकली ये बहुत अच्छा सोर्स है आपके न्यूट्रिएंट्स का। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत वैरायटी में पड़े होते हैं और फाइबर का भी बहुत अच्छा सोर्स है। फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देगा आपको काफ़ी देर तक। अगर आप सिर्फ कार्ब्स पे रहें तो आपके पूरे न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होते हैं। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें ताकि आपको वैरायटी मिले न्यूट्रिएंट्स की और आपको किसी भी डल स्किन का इशू फेस ना करना पड़े। बहुत नेल्स आपके अच्छे होते हैं, आपके स्किन, आपका हेयर, सब कुछ अच्छा होगा अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में शामिल करें। आपकी स्किन भी अच्छी इम्प्रूव होगी। प्रोटीन को अपनी हर मील में ज़रूर शामिल करें, उसमें भी लीन प्रोटीन को प्रेफर करें। लीन प्रोटीन आपकी चिकन में मिलती है, एग्स में मिलती है, फ़िश में मिल सकती है, दालों में मिल सकती है, लोबिया में मिल सकती है। इन सब लीन प्रोटीन में से कोई ना कोई सोर्स अपने हर मेन मील में ज़रूर शामिल रखें। प्रोटीन जो है ये काफ़ी देर तक आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देता है, आपकी एपेटाइट भी मैनेज रहती है और आपका वेट लॉस भी बहुत अच्छे से होता है और आपका मसल मास इंटैक्ट रहता है। यानी कि जो वेट लॉस करवाते हुए एरोबिक्स में अक्सर मसल लॉस हो जाता है तो वो प्रोटीन उस मसल लॉस को रिकवर करेगा। अगला जो हमारा फूड है वो ओटमील है, यानी कि दलिया। ये भी बहुत अच्छा सोर्स है हमारा फाइबर का। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है और आपको काफ़ी देर तक फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देता है। बट पर्सनली मुझे ये टेस्ट में इतना पसंद नहीं है क्योंकि बचपन से कभी खाया नहीं था, आदत नहीं थी इसकी। अगर पहले कभी खाया होता तो मुझे इसका टेस्ट डेवलप हो जाए। मैंने इसको ज़्यादा ट्राई भी नहीं किया, एक ही दफ़ा मैंने बनाया था तो मुझे इतना टेस्टी नहीं लगा। लेकिन आप अगर इसको डिफरेंट डिलीशियस रेसिपीज़ के साथ बनाएं तो ये आपको टेस्ट में बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ आप नट्स शामिल कर सकते हैं, इसमें आप सीड्स ऐड कर सकते हैं, इसमें आप फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मील आपका एक तैयार हो जाता है और ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है और वो दलिया खा सकते हैं तो वो इसको डाइट में ज़रूर शामिल करें क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में बहुत हेल्पफुल है। तो ये कुछ फूड्स हैं, इनको आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, डेली बेसिस पे शामिल करें। इससे आपको बहुत हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे और आपका वेट लॉस भी अच्छे से होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।